हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं डीबीएमएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, 24 में जो पेपर हुआ है, वो पेपर कम्प्लीटली थ्योरेटिकल आया था। कम्प्लीटली थ्योरेटिकल। ठीक। उसमें न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं है। तो ये क्वेश्चनों का पैटर्न रखा है वो इसी तरीके से रखा है कि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चनों को प्रायोरिटी ज्यादा दी गई है। लेकिन ऐसा कह भी नहीं सकते कि पिछली बार अगर पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो इस बार भी कम्प्लीटली थ्योरेटिकल आए। तो प्रोबेबली दोनों चीजों को कंसीडर किया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों के बारे में बताया जाता है। ठीक। ये सारे के सारे पहली यूनिट से आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपका डीवीएमएस और आरडीवीएमएस में डिफरेंट। ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें या आप इंटर्नशिप या कोई फुल टाइम अपॉर्चुनिटी किसी इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करें, तो ये क्वेश्चन हमेशा आपको तैयार रखा रहना चाहिए। ठीक है। डेटा मॉडल, सुपर की और कैंडिडेट की में डिफरेंस ये रखा है। कैंडिडेट की, सुपर की और जितनी भी की बचती है, फॉरेन की, प्राइमरी की सारी की, इन सब के रिगार्डिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। डेटा एब्स्ट्रक्शन, स्कीमा आर्किटेक्चर, आपका वीक और स्ट्रॉन्ग एंटिटी, डीडीएल डीएमएल, सारी कमांडो के बारे में। ठीक। तो कुछ इस तरीके से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके यूनिट 1 में से आने वाले हैं। ठीक, आप देख सकते हैं। ठीक। देन मूव करते हैं यूनिट 2 पे। तो यूनिट 2 में सबसे पहले हमने रखा है इंटीग्रिटी कांस्टेंट, एसक्यूएल एंड पीएल एसक्यूएल के अंदर डिफरेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक। डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेशनल एलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ एसक्यूएल। ये जिन पे मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करके ही जाने हैं। ठीक। अदरवाइज जो इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे क्वेश्चन, वो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। जैसे रिलेशनल एलजेब्रा और रिकर्सिव रिलेशनशिप सेट, यूनियन कंपैरेटिबिलिटी, कर्सर, इंडेक्स, ये सारे के सारे, ये जो अभी आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ये सारे के सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक। इनके साथ साथ इनके लॉन्ग क्वेश्चन भी और जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है वो भी कंसिडर किए गए हैं इस पीडीएफ के अंदर। यूनिट 3 आपकी न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट यूनिट है। न्यूमेरिकल अगर आते हैं पेपर में इस बार, तो चांसेस ज्यादा रहते हैं कि इस यूनिट से न्यूमेरिकल पूछे। और एक आपका न्यूमेरिकल कंपलसरी रहता है, एक कुछ स्कीमा दे दी जाएंगे और उन स्कीमा के रिगार्डिंग कुछ आपको क्वेरीज लिखवा ली जाएंगी। 10 नंबर का आता है, 5 क्वेरी लिखवाई जाती है, 2-2 मार्क्स ईच क्वेरी के आपको मिल जाता है अगर सारी की सारी क्वेरी आप सही करके आते हैं तो। ठीक। जिसमें हमने पहला क्वेश्चन कंसिडर किया आपकी वेरियस जो दिक्कत होती है, जैसे अपडेट, क्रिएट, डिलीट, है ना, उन सब चीजों को रिमूव करने के लिए हम वीसीएनएफ वगैरह, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, इन सब का यूज करते हैं। एक इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, सेकंड सॉरी वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है ना मोर। और एमवीडी। ठीक। नॉर्मलाइज डेटाबेस क्या होता है, इन्फेरेंस रूल एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी, देन बॉयस कोडेड नॉर्मल फॉर्म, बीसीएनएफ, इस तरीके से ये पढ़ाया जाता है। एमवीडी विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। क्लोजर, कैसे क्लोजर निकालते हैं। ठीक। अब जैसे ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया है आपको, प्राइम और नॉन प्राइम इस रिलेशन में से निकालने हैं। ठीक है, इस सेट में से। फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड लॉसलेस एंड लॉसी डेटा। ठीक। ये ऐसे क्वेश्चन यूनिट 3 में से आ सकते हैं। यूनिट 4 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे लॉन्ग हो चाहे वेरी शॉर्ट हो, एसिड। ठीक। और ट्रांजेक्शन फेलियर के रीजन, नॉन सीरियलाइज शेड्यूल, और रोल बैक, कमिट, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन सारे क्वेश्चनों की क्या तैयारी करके जाएं, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका पेपर जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊंगा उनसे बाहर जाए। ठीक। यूनिट 5 में देखिए, शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉकमेंट डिफरेंस, कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन, 2PL एंड स्ट्रिक्ट 2PL में डिफरेंस, ट्रांजेक्शन फेल होने के रीजन। ऐसे क्वेश्चन थ्योरी के बन सकते हैं इसमें 2 मार्क्स के अंदर। लॉक ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, लॉकिंग की वेरियस लेवल। ठीक। और डर्टी रीड प्रॉब्लम, डर्टी राइट प्रॉब्लम, सॉरी राइट प्रॉब्लम,
रीड तो डर्टी रहता है सिर्फ। लॉक कंपेटिबिलिटी टेबल, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। जो ये क्वेश्चन का जो मोड है, या जो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली आने वाले क्वेश्चन है ये। ठीक, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले यूनिट 1 के लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक रखा है मैंने, डिफरेंस बिटवीन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड डीवीएमएस। यानी कि जब डीवीएमएस नहीं था, उससे पहले हम कैसे जो अपना जो डेटा होता था उसको कैसे स्टोर करते थे। ठीक, ट्रेडिशनल वे और डीवीएमएस के बीच में डिफरेंस। देन आपका जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। ठीक, यूनिट 1 के मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये तीनों अपने आप में। सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, यूनिक की एंड फॉरेन की का कॉन्सेप्ट तो आपका वैसे भी पूरा का पूरा कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फाइल सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफसेट इन डेटाबेस स्ट्रक्चर, डिफाइन इट्स रोल इन द डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस। ये सारे के सारे जो भी टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं, ये हमारे वन शॉट में कवर करा दिए गए हैं। आप वन शॉट को प्रीफर कर सकते हैं। ठीक, वेरियस टाइप्स ऑफ यूजर इन्वॉल्व इन डीबीएमएस ऑपरेशन। ठीक, स्टेट द प्रोसीजरल डीएमएल एंड नॉन प्रोसीजरल डीएमएल। Describe the three schema architecture. Why do we need of the mapping between the schema level? And what are the different type of data model in DVMS? And compare generalization, specialization, aggregation. ठीक, एक और क्वेश्चन इसी यूनिट से करके जाएं। डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, प्रीवियस ईयर पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। क्योंकि अगर अब जो आपको फोकस करना है थ्योरी वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर आप इस समय पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है, तो अब आपको थ्योरी पढ़ के जाना पड़ेगा, न्यूमेरिकल तो क्लियर हो नहीं सकते। ठीक, लेकिन फिर भी हम न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो में। यूनिट 2 से मैंने एक दो स्कीमा बेस्ड क्वेश्चन रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्कीमा आपको गिवन है। इन स्कीमा के बेस पे आपको ये क्वेरी सॉल्व करनी है। और आप अक्सर प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख सकते हैं, पिछली साल से उससे पहले के पेपरों को देख सकते हैं कि एक क्वेरी का क्वेश्चन हमेशा मिल जाता था। अक्सर बी सेक्शन या सी सेक्शन, बी सेक्शन में मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन देखा गया है। ठीक, तो क्वेरी वाले तो क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 23 का, 22 का। देन ईआर डायग्राम, ये सिंबल यूज करते हैं ना ईआर डायग्राम में, उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। और कंस्ट्रक्ट ईआर डायग्राम बनाने के लिए आ जाते हैं। आपको कोई एक तरीके से कोई सिनेरियो दे दिया गया होगा और उस पर ईआर डायग्राम वो डिजाइन करवा सकते हैं। ठीक, अगर इस यूनिट से कोई क्वेश्चन जो आना ही आना है, जो 100% आना है, वो है ज्वाइन। ज्वाइन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, ज्वाइन तो आपको ऐसा रट के जाना है बिल्कुल। ठीक, वही अगेन, अब ज्वाइन का जब पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे, चाहे डिफरेंस आ जाए चाहे कुछ आ जाए, वो सब आपको करके जाना है। डिफरेंस देख लीजिए, फिर एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिगर। आपने देखा होगा क्वेश्चन में हमेशा शॉर्ट नोट करके आते हैं, तो शॉर्ट नोट में एक ट्रिगर है, इसी यूनिट से आने वाले और दो तीन चीजें दे रखी होती हैं, वो सारी की सारी पूछ ली जाती है। एक ट्रिगर हमेशा देखा गया है। ठीक, और वही ईआर डायग्राम बनाने के लिए अगर इस यूनिट में से जो आना ही आना क्वेश्चन है, जो अक्सर आए हैं, एक तो ज्वाइन 100% आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। और अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको एक डेटाबेस का न्यूमेरिकल जिसमें आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी, एक ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है यूनिवर्सिटी में। ठीक, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगर, सुटेबल एग्जांपल। ठीक, व्यू एंड इंडेक्स, जो मैं बात कर रहा था ना शॉर्ट नोट, तो ट्रिगर, व्यू
एंड इंडेक्स, ये सारे के सारे शॉर्ट नोट में पूछ ले जाते हैं अक्सर। देन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका रिलेशनल अलजेब्रा, इसमें ऑपरेटर वगैरह सारी चीजें कंसीडर की जाएंगी अगेन, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय द व्यू। अब व्यू जब आप तैयार करेंगे ना तो पता ही चल जाएगा क्या होता है व्यू। ये आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एक पैटर्न दे रहा हूँ, इस तरीके से मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं। अदरवाइज इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसकी वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक। यूनिट थर्ड से देख लीजिए, आपको वही नॉर्मलाइजेशन करना है यहाँ पे, ठीक है। कुछ मतलब आपको फंक्शन डिपेंडेंसी दे रखी होंगी, सबकी नॉर्मलाइजेशन करना है। अब कब तक नॉर्मलाइजेशन वो करवा रहे हैं वो क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। मिनिमल कवर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये तो है गए आपके न्यूमेरिकल के। एक्सप्लेन द लॉसलेस डिकम्पोजिशन, आर्मस्ट्रॉन्ग कुछ आपको रूल्स लिखवाए होंगे, आपको मिनिमल करने के रूल्स लिखवाए होंगे, तो वो सारे के सारे इस क्वेश्चन में लिखने हैं, ठीक। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ एंड बीसीएनएफ, बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म, जो हमने आपको वेरी शॉर्ट में बताया था, ठीक। एंड यूनिट 4 से डेडलॉक, डेडलॉक कितना इंपॉर्टेंट है ये आपने अपने सेकंड ईयर में भी देखा होगा, ठीक। देन सेकंड क्वेश्चन आता है कॉन्करेंसी प्रोटोकॉल। थर्ड मेथड ऑफ टेस्टिंग एंड सीरियलाइजेबिलिटी, प्रेसिडेंस ग्राफ, डेडलॉक हैंडलिंग एंड सीरियलाइजेबल शेड्यूल। इसके साथ साथ इसमें आपको जो एसिड प्रॉपर्टी होती है उनका कंप्लीटली बहुत मतलब ब्रीफ में, ठीक, सारा का सारा एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देन यूनिट फिफ्थ से रखे हैं आपके तीन ही क्वेश्चन रखे हैं। शेड्यूल क्या होता है, इसमें रिकवरेबल, कास्केडलेस एंड स्ट्रिक्ट शेड्यूल, ठीक। लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम एंड टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। और इसमें न्यूमेरिकल भी है, कुछ न्यूमेरिकल भी है, ठीक। लेकिन अब इतने सारे न्यूमेरिकलों को अगर मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल पूरे डीबीएमएस के न्यूमेरिकल का कंसीडर करता हूं तो एक अलग सीरीज ही न्यूमेरिकल की स्टार्ट करनी पड़ेगी। और अभी आपको क्या जरूरत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो ये जितने आपको क्वेश्चन बताए हैं यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक के, आप इन क्वेश्चनों को प्रिपेयर करके जाइए और अपने एग्जाम को क्लियर करके आइए। अगर आप यूनिट 1 एंड यूनिट 2 एंड यूनिट थर्ड, इन तीन यूनिटों को भी अच्छी तरीके से करके जाते हैं तो भी आप अपना क्लियरली इस पेपर को पास कर लेंगे, ठीक। वैसे भी एक में आपने देखा ही है कि 3 यूनिट हो जाए तो अक्सर पास हो जाते हैं बच्चे, ठीक। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।